नमस्कार सभी को। थ्री डेक्स मैक्स ट्यूटोरियल के सेकंड एपिसोड में स्वागत है। तो पिछले एपिसोड में हमने बेसिक देखा था कि थ्री डेक्स मैक्स सॉफ्टवेयर क्या होता है और आज हम देखेंगे थ्री डेक्स मैक्स सॉफ्टवेयर में कैसे काम किया जाता है। दोस्तों, अगर किसी को विंडोज 10 का जेन्युइन लाइसेंस की लेना है तो मेरे से ले सकते हो 299 रुपीज़ में, जो कि बाहर आपको मिलता है 1000 रुपीज़ 2000 रुपीज़। वो मैं दे रहा हूँ 299 रुपीज़ में। नीचे मेरा फेसबुक का लिंक है, मेरे से फेसबुक में कांटेक्ट करो और ले लो 299 रुपीज़ में सिंगल यूजर लाइफ टाइम वैलिडिटी वाला जेन्युइन विंडोज 10 OEM की मैं दे रहा हूँ 299 रुपीज़ में। तो पिछले वीडियो में बताया था कि मेन मेनू है, ये टाइमलाइन है और ये नेविगेशन पैनल है। तो आज हम थोड़ा और एडवांस जाएंगे। अब आज हम सॉफ्टवेयर के बाद काम करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं सॉफ्टवेयर में। तो ये है अलग अलग व्यू पोर्ट, टॉप, फ्रंट एंड लेफ्ट, और है पर्सपेक्टिव। किसी भी व्यू पोर्ट में जाने के लिए वहाँ पे पहले एरो लेके जाइए और ऑल डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो वो व्यू पोर्ट आ जाएगा। दोबारा ऑल डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो व्यू पोर्ट से हम वापस आ जाएंगे। जैसे कि ये पर्सपेक्टिव है, हमें अच्छे से दिखना है कि हम कैसे ऑपरेट करते हैं माउस के थ्रू। तो माउस का जो स्क्रॉल बटन है उसको स्क्रॉल करके हम जूम इन आउट कर सकते हैं, ठीक है। और स्क्रॉल बटन को अगर क्लिक करेंगे तो हम इसको ड्रैग करके इधर उधर पैन कर सकते हैं, यानी कि मूव करा सकते हैं। और उसी समय अगर हम ऑल प्रेस करेंगे, यानी कि मिडिल माउस क्लिक करके ऑल प्रेस करके हम इसको रोटेट करके देख सकते हैं घुमा के, ठीक है। तो ऐसे ही ऑपरेट किया जाता है। और मान लो हमने पैन करते हुए या रोटेट करते हुए कोई चीज़ बहुत दूर भेज दिया और वो हमें सेंटर में चाहिए। जेड प्रेस करेंगे तो एक ग्रिड सेंटर में आया। अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट होता तो वो ऑब्जेक्ट सेंटर में आ जाता, ठीक है। फिर से ऑल डब्ल्यू प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे भीरे का पैनल है, क्योंकि मैंने अलग से भीरे डाउनलोड किया है। ये नॉर्मली नहीं मिलता है, बट मैंने अलग से डाउनलोड किया तो ये देखने को मिल रहा है। यहाँ पे है हेयर की, क्योंकि ये हेयर की में सेट है। यहाँ पे जो भी चीज़ें हम बनाएंगे वो एक एक करके आता रहेगा। यहाँ पे लेयर्स है, अगर हम लेयर बनाएंगे तो वो भी आता रहेगा। पहले हम हेयर की में देख लेते हैं। ये है कॉमन पैनल। कॉमन पैनल मैक्स का सबसे क्रिटिकल एरियाज है, क्योंकि इसके थ्रू ही हर एक काम होता है। कॉमन पैनल में 6 और अलग यूआई पैनल हैं। जैसे ये है क्रिएट पैनल, जिसके थ्रू हम क्रिएट करते हैं कोई भी चीज़, ऑब्जेक्ट वगैरह। फिर आता है यहाँ पे मॉडिफाई पैनल। मॉडिफाई पैनल के थ्रू हम मॉडिफाई वगैरह करते हैं। नाम से ही समझ में आ गया होगा, यहाँ पे अलग अलग मॉडिफाई लिस्ट होता है, जो कि अभी दिख नहीं रहा क्योंकि हमने कुछ बनाया नहीं है। जैसे ही बनाएंगे तो उस हिसाब से मॉडिफाई लिस्ट आ जाएगा। फिर यहाँ पे आता है हेयर की पैनल। हेयर की पैनल भी बहुत ही ज़रूरी होता है पीवीएट के लिए, या फिर आई के लिए, या जो भी दूसरी चीज़ें हैं उसके लिए चाहिए होता है। फिर मोशन पैनल, मोशन के लिए। फिर डिस्प्ले पैनल, डिस्प्लेस के लिए। और फिर आता है यूटिलिटीज पैनल। तो क्रिएट पैनल में हमें सबसे पहले देखने को मिलता है जियोमेट्री, फिर शेप्स, फिर लाइट, कैमरा एंड बाकी और भी हेल्पर्स एंड स्पेस स्वैप एंड सिस्टम्स वगैरह देखने को मिलता है। और इन सब में भी बहुत चीज़ें हैं जो बाद में बताऊंगा। अब स्टैंडर्ड प्रिमिटिव जो जियोमेट्री है, इसके अंदर हमें ये सब चीज़ें देखने को मिलता है, ठीक है। एंड फिर उसके अलावा यहाँ पे क्लिक करेंगे तो और भी चीज़ें हैं जो कि हम बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी हमें स्टैंडर्ड प्रिमिटिव ही सीखना है। तो 3ds मैक्स में काम करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हमें एक प्रोजेक्ट फोल्डर सेट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आ गए हैं फाइल एक्सप्लोरर पे। यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ, स्टार्टिंग 3ds मैक्स, ठीक है। ये मैंने फोल्डर बनाया है, प्रोजेक्ट फोल्डर। स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे फाइल पे आना है। फाइल पे आगे आके आपको प्रोजेक्ट में क्रिएट डिफ़ॉल्ट करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्टार्टिंग थ्री में ट्यूटोरियल ये आपको सिलेक्ट करना है। ये भी जो भी नाम से रखोगे उसको सिलेक्ट फोल्डर, तो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। और जैसे डिफ़ॉल्ट करोगे तो इसके अंदर बहुत सारा दूसरा फोल्डर भी बन जाएगा प्रोजेक्ट वाइज। अब हमें क्या करना है कि हमने प्रोजेक्ट फोल्डर सेट कर लिया, ठीक है। और कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हो तो उसको यहाँ से सेव एज करके सेव करके या सेव एज करके सेव कर सकते हो, या फिर सेव कॉपी भी कर सकते हो। फिर इसको क्लोज करके या फिर यहाँ पे ओपन भी कर सकते हो। तो से ओपन क्लोज सेव करने के लिए यही है, ठीक है, जैसे कोई भी फाइल हम करते हैं।
तो चलो पर्सपेक्टिव में चलते हैं और यहाँ पे हम एक बेसिक टेबल बना लेते हैं, बेसिक सा एकदम बेसिक। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक सिलेंडर लेंगे। सिलेंडर जैसे लिया, सेंटर प्रिमिटिव्स के अंदर क्रिएट पैनल में जियोमेट्री सेंटर प्रिमिटिव सिलेंडर, यहाँ पर क्लिक करके जितना हम ड्रैग करते रहेंगे उतना हिसाब से उसका जो रेडियस है वो बनता रहेगा। और फिर क्लिक छोड़ के हम फिर से मूव करते रहेंगे तो उसकी हाइट बनता रहेगा। यहाँ पे दिखा भी रहा है। और ये चीज़, ये जो पैरामीटर्स है वो आप यहाँ से भी यानी कि मॉडिफाई से भी आप करा सकते हो। तो मैं इसका विड्थ रखूँगा 2, हाइट रखूँगा 40, आ गया। ठीक है, अब एक चीज़, जब हम नॉर्मली कोई चीज़ ड्रॉ करते हैं ना, वो होता ही रहेगा। तो ये चीज़ हटाने का प्रोसेस है, आप कीबोर्ड में W प्रेस करो, यानी कि सिलेक्टेड मूव टूल, या फिर E प्रेस करके रोटेट टूल, या फिर स्केल टूल। ठीक है, कुछ भी। तो हम नॉर्मली W ही प्रेस करते हैं, W से मूव टूल। तो ये दोबारा कुछ बनता नहीं है, वरना ये बनता रहेगा। सिलेंडर लिया या बॉक्स लिया, कुछ भी लिया, वो तो बनता ही रहेगा। ये हमारा हो गया। अब हमें ये टेबल का एक मॉडर्न टेबल बना रहा हूँ मैं, तो उसका ये प्लेटफॉर्म हो गया जिसके ऊपर एक खड़ा रहेगा टेबल। अब ये इसका सपोर्ट देने के लिए नीचे इसको लेग चाहिए। ठीक है, ये का मॉडर्न टेबल होगा, बेसिक सा। तो फिर से मैं एक सिलेंडर ड्रॉ करता हूँ, रेडियस 1 रखता हूँ और हाइट 40 रख रहा हूँ, या 30 रख लिया, छोटा सा। ठीक है, W प्रेस किया, हाइट 40, यहाँ पे इस राइट हो गया। W प्रेस किया तो हट गया, 30 रखना एक्चुअली, सॉरी। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं एकदम सेंटर में रखूँ और नीचे की ओर हो। तो वो करने के लिए सबसे पहले हम रोटेट में आएंगे, क्योंकि मुझे रोटेट करना है। और रोटेट भी प्रॉपर रोटेट नहीं होगा, तो इसको अगर प्रॉपर रोटेट 90 डिग्री पे करना है, तो जैसे रोटेट को लेके रोटेट किया ना, यहाँ पे 80 डिग्री दिखा रहा है, मैं इसको 90 कर दूंगा। ये एक हो गया। एक और ऑप्शन है जो कंट्रोल जेड करके हम अंडू कर सकते हैं, ये है एंगल स्नैप टूल। फिर सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे, सेटिंग आ गया। डिफ़ॉल्ट 5 होता है, मैंने 90 किया है क्योंकि मुझे 90 पे काम करना होता है। हो गया। W प्रेस करके मैंने मूव टूल सिलेक्ट किया और मैं अभी इसको मूव करूँगा, बट ये प्रॉपर मूव नहीं हो रहा। तो यहाँ पे मुझे 0 सिलेक्ट करना है, तो हो गया। और मुझे इसको 15 सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये सेंटर में चाहिए। तो ये पूरा 30 है, तो यहाँ से 15 तक ये सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, बट ये देखो, ये ना नीचे की ओर भी जा रहा है, मुझे थोड़ा ऊपर की ओर करना है। तो वो कैसे करूँगा, यहाँ से मुझे 1 टाइप करना है, जेड एक्सिस में जेड में 1 करना है। ऊपर वाला सेंटर में नहीं है, तो इसको भी सेंटर में करना है। तो इसीलिए मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, ये तो देखना पड़ेगा कि दोनों सेंटर में हो। तो ये भी सेंटर में है, ये भी सेंटर। अभी मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ से भी एक डुप्लीकेट बन जाए, बट मुझे अगर इसको ऐसे डुप्लीकेट करना है ना, तो एक प्रॉब्लम आ रहा है। तो वो ये है कि डुप्लीकेट होगा बाद सेंटर में करने के लिए बहुत मुश्किल होगा। तो यहाँ पे हेयर की पैनल पे जाना है, इफेक्ट पिवट सेंटर टू द ऑब्जेक्ट करना है। ठीक है, इफेक्ट पिवट सेंटर टू द ऑब्जेक्ट, फिर से इफेक्ट पिवट ऑफ कर देना है। तो ये पिवट सेंटर में आ गया। अभी इसको मुझे ऐसे करके भी एक कॉपी निकालना है। तो कॉपी करने का बहुत ही सीधा कमांड है, वो है कंट्रोल V करना है, या फिर यहाँ से क्लोन कंट्रोल V। तो यहाँ पे कॉपी और इंस्टेंस आ रहा है। कॉपी में क्या आता है कि 2 अलग अलग कॉपीज बनती है, दोनों सेम ही होता है कॉपीज बनते हुए, और दोनों को अलग अलग हम बाद में मॉडिफाई कर सकते हैं। इंस्टेंस में क्या होता है कि जो पहला वाला मॉडल है उसका जो
एक कॉपी बनेगा, वो दोनों कनेक्टेड होंगे। एक को चेंज करेंगे तो दूसरा भी चेंज होगा। मैं दिखाता हूँ, मैं इंस्टेंस में दिखाता हूँ कि कॉपी तो बेसिक कॉपी है। इंस्टेंस किया, अभी मुझे इसको रोटेट करना है, तो एंगल स्नैप टूल ऑन ही है, ये हो गया। तो फिर से मैंने एंगल स्नैप को ऑफ कर लिया और मूव टू सिलेक्ट कर लिया। अभी मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे अगर रेडियस मैं किसी भी एक का बना रहा हूँ, मैं एक सिलेक्ट किया, ठीक है, इसको, तो दूसरे वाले का भी हो रहा है। तो ये एक चीज़ है इंस्टेंस एंड कॉपी में। इंस्टेंस आप तब करो जब को ये चाहते हो कि बाकी चीज़ें सेम ही हो, जैसे कि मुझे यहाँ पे लेग जो है, मुझे दोनों लेग सेम चाहिए, तो बाद में अगर मुझे कुछ इसको मॉडिफाई करना हुआ तो ये भी ऑटोमेटिक मॉडिफाई हो जाएगा, मुझे मेहनत नहीं करनी चाहिए। और कॉपी तब करो जब आपको दोनों अलग अलग इंडिविजुअल चाहिए, दोनों को अलग अलग मॉडिफाई करना है तब, ठीक है। अब मुझे सेम चीज़ ऊपर की ओर भी चाहिए, तो दोनों को पकड़ने के लिए पहले क्लिक करो एक को, फिर कंट्रोल दबा दूसरा क्लिक करो, तो ये सिलेक्ट हो गया दोनों। और कंट्रोल भी करके इंस्टेंस पे ही करना है मुझे। और यहाँ पे देखोगे ये पूरा पार्ट आया नहीं है। इसका हाइट 40 है, बट इसका भी एक का रेडियस है, तो मुझे 40 से एक कम करना है, यानी कि 39 और इसको भी 39। पूरा देखो, इसका जो ऊपर का टॉप है ये एकदम सिलेक्ट हो रहा है, इसके यहाँ पे एकदम मिक्स हो रहा है, ठीक है, कोई गैप नहीं है। अभी ये टेबल तो हो गया, टेबल को ऊपर का टॉप भी चाहिए, बट यहाँ पे एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। जब भी हम कुछ भी ड्रॉ करते हैं, मुझे सिलेंडर वाला चाहिए ऐसा, मुझे इसका ऊपर टॉप चाहिए, तो टॉप में नॉर्मली करने जाऊँगा तो ये नहीं होगा, बट नॉर्मली ये ऑफ रहता है ऑटो ग्रिड, तो नॉर्मली करने जाएंगे तो नहीं होगा, कोई एक ही ग्रिड में आता है, तो इसीलिए हम ऑटो ग्रिड ऑन रखते हैं। ऑटो ग्रिड ऑन रखने से क्या होता है कि कोई भी चीज़ के ऊपर हम ड्रॉ कर सकते हैं, उसके ऊपर से ही हम बना सकते हैं। तो इसके लिए ऑटो ग्रिड ऑन रखना है, ये हमेशा याद रखना है। ऑटो ग्रिड ऑन रख के हम किसी भी चीज़ के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। डब्ल्यू प्रेस किया तो ये सिलेक्ट हो गया, और मोड में जाके मुझे इसका रेडियस जो है वो थोड़ा बड़ा करना है, 20, और हाइट मुझे 1 करना है। बट ये ना पूरा राउंड लग नहीं रहा, यहाँ पे देखो कैसा कैसा हार्ड एज आ रहा है, तो यहाँ पे मुझे स्लाइस बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे स्लाइस 40 कर देता हूँ, फिर भी लग रहा है तो मैं इसको और बनाता हूँ 60। ये एकदम स्मूथ आ गया, और देखो एकदम मस्त लग रहा है। बहुत ही बेसिक्स नॉलेज से हमने एक टेबल बनाया, मॉडर्न टेबल, ठीक है। जो पुराने ज़माने का टेबल है वो भी बनाएंगे, बट अभी हमने एक मॉडर्न टेबल बनाया है। और हेयर के में सब कुछ आ भी रहा है, कौन सा बनाया है। सिलेंडर 1 सबसे पहले बनाया, और सिलेंडर 6 हमने सबसे लास्ट में, और बाकी चीज़ें तो एक एक करके बनाया। जैसे 2 बनाया, 2 कॉपी किया तो 3 बना, 4 बनाया, 4 कॉपी किया तो 5 बना, ठीक है। कॉपी नहीं, इंस्टेंस, ठीक है। तो ये हमारा बन गया। अभी हम इसको सेव करेंगे फाइल को, ठीक है। बाद में हम इसको और भी एडिट करना है, बट आस्क के लिए इतना ही करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको फाइल को सेव कर लेते हैं। फाइल, सेव एस, फर्स्ट टेबल हमने यहाँ पे सेव कर लिया। और ये यहाँ पे जो फोल्डर है ना 3ds Max स्टार्टिंग, इसके अंदर बहुत सारा फोल्डर है। यहाँ पे जो सीन्स है, सीन्स के अंदर फर्स्ट टेबल सेव हो गया है, ठीक है। तो मैं इसको एग्जिट करता हूँ, तो हमारा ये एग्जिट हो गया। दोबारा ऑन करके मैं दिखाता हूँ, तो सॉफ्टवेयर दोबारा ओपन हो गया है। और हमें अगर दोबारा कोई फाइल ओपन करना है तो ओपन में जाके या फिर ओपन रिसेंट में जाके हम कर सकते हैं। तो हम ओपन करते हैं, डायरेक्ट सीन फोल्डर ओपन होगा, फर्स्ट टेबल ओपन। तो हमने यहाँ पे पुराना फाइल ओपन भी कर लिया, ठीक है। तो हमारा फाइल यहाँ पे सेव हो चुका है। बाद में कभी भी हम ओपन करके फिर दोबारा इसके ऊपर काम वगैरह भी कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। आज हमने बेसिक सीखा है,
एक ऐसे जो कमेंट पैनल है और कमेंट पैनल के अंदर 6 अलग अलग पैनल है और उसके अंदर स्टैंडर्ड प्रिमिटिव जो है उसके थ्रू हमने सिलेंडर वगैरह लिया है। कोई और भी चीज़ ले सकते हैं, बॉक्स वगैरह, जो जो नाम है उसी नाम का चीज़ बनेगा। बॉक्स से बॉक्स, कोन से कोन, जो बेसिक शेप हमने जानते हैं, कोई भी इंसान जानता ही है, एक बॉक्स क्या होता है, कोन क्या होता है, पिरामिड क्या होता है, तो बस ऐसा ही चीज़ बनता रहेगा। ठीक है, तो बेसिक हमने एक यहाँ से बेसिक सा टेबल बनाया है, मूव करना, स्केल करना, फिर स्नैप करना सीखा है। फिर जो एक्सिस है, जो एक्स वाई जेड का एक्सिस हम काम करते हैं, एक्सिस वाइज हमने यहाँ पे थोड़ा मूव करे या रोटेट किया और एक्सिस को चेंज भी किया, जिसको पिवट बोला जाता है। पिवट को हम चेंज भी किया है, मैंने दिखाया है। ठीक है, तो ये कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं बड़ा। अलग अलग एक्सिस होता है, एक्स वाई जेड, जो हम बचपन में मैथ वगैरह सीखे थे। एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट सीखे ही थे। 3 डायमेंशन है, इसीलिए जेड कोऑर्डिनेट भी आ गया डेप्थ के लिए। ये 3 कोऑर्डिनेट के ऊपर हम काम करते हैं और यहाँ से हम उन कोऑर्डिनेट को हम यहाँ से चेंज वगैरह कर सकते हैं। जैसे कि ये जो शेप्स है, ये पूरा सेंटर में नहीं है, देखोगे थोड़ा थोड़ा अलग है, तो हमें इसको पूरा 0 0 कर देंगे तो एकदम सेंटर में आ गया। ठीक है, तो हमें ये सब चीज़ें भी देखना होता है कि चीज़ें वगैरह पूरा एकदम प्रॉपर से सेंटर में हो, वरना फिर वो अच्छा नहीं लगता है ना। तो दोबारा हमने इसको थोड़ा मॉडिफाई किया है, तो अभी हमें क्या करना है, कंट्रोल एस करना है, तो ऑटोमेटिकली जो फाइल पहले बनाया था उसके अंदर ये सेव हो जाएगा। हमें दोबारा से कंट्रोल एस करना है, फिर से टाइप करके नाम नहीं डालना है। तो पहले हमें सेव एस करना है, उसके बाद हम जब भी काम करेंगे उसको मॉडिफाई करना है तो बस कंट्रोल एस करना है, यानी कि सिर्फ सेव, तो पुराने फाइल में ही ये मॉडिफाई होकर सेव हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे वो पहले किया नहीं था कोऑर्डिनेट, मैंने थोड़ा ऐसे मूव करके रखा था ताकि ये आप लोगों को अच्छे से दिख जाए। कंट्रोल एस सेव हो गया। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, क्योंकि ऐसे ही ट्यूटोरियल वीडियोस मैं लेके आता रहता हूँ। ठीक है, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, वरना न्यू वीडियो पे नोटिफिकेशन नहीं आएगा। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।